Hello everyone. So here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a platform where you can get all the information regarding your own competitive एग्जाम्स. सो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ऑल अबाउट द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हु इज़ वन अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स, ऑल अबाउट थॉमस किड एंड अबाउट हिज प्रोमिनेंट ड्रामाज टू. तो जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि टॉमस किड ने ज़्यादा एज अ ड्रामेटिक करियर ड्रामेटिस्ट उनका जो करियर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा हुआ है. बट देयर आर वेरी फ्यू प्लेज जिनमें से मैंने दो के बारे में, कॉर्नेलिया एंड अबाउट द स्पेनिश ट्रेजेडी, इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. अबाउट टॉमस किड की थोड़ा सा लाइफ स्पैन भी बताया था मैंने आप सब लोगों को. एंड जो 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 ये पर्टिकुलर ड्रामा है द स्पेनिश ट्रेजेडी, द स्नैकियन ट्रेजेडी का जो इनिशिएशन है, या फिर एक तरीके से रिवेंज ट्रेजेडी का जो इनिशिएशन हुआ था विद दिस पर्टिकुलर ड्रामा, दैट इज़ द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड. तो इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल आउट किया था, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पर्टिकुलरली बताया, इसकी थोड़ा सा ब्रीफिंग भी किया था इन माई प्रीवियस वीडियो. सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से पहले, और एक बहुत ही क्वाइट और माइल्ड सजेशन भी है कि बिफोर मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो के साथ मूव होने से पहले आप अगर प्रीवियस वीडियो जो है टॉमस किड का पार्ट 1, अगर वो अच्छे से स्टडी आउट करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, तभी आप इस वीडियो का जो आगे वाला पार्ट है, जो फॉर्मेशन है, वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ऑलरेडी देन, सो आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऑल अबाउट द स्पेसिफिक स्टोरी ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी विच इज़ रिटन बाय टॉमस किड. कैरेक्टर और ब्रीफिंग मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कर दी है, आप पहले उसको जाके देखिएगा. ऑल राइट डन. सो हेयर वी आर मूविंग अहेड विद द स्पेनिश ट्रेजेडी विच इज़ रिटन बाय टॉमस किड. तो इसका स्टोरी ब्रीफिंग मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ. डिटेल आउट स्टोरी मैंने यहाँ पे ऑप्ट आउट की है. तो देखते हैं अब स्टोरी में एग्जैक्टली होता क्या है. कैरेक्टर्स मैंने समझा दिया था, तो होप आपको कैरेक्टर अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैं डायरेक्ट स्टोरी पे आ रही हूँ. सो द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी एक रिवेंज ट्रेजेडी है. तो ये जो प्ले है, द प्ले बिगिंस विद द घोस्ट ऑफ डॉन एंड्रिया, अ स्पेनिश नोबलमैन किल्ड इन अ रीसेंट बैटल विद पोर्चुगल. तो जैसे कि मैंने कैरेक्टर्स को डिटेल आउट किया था, तब आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी. ये बेसिकली ये जो प्ले है वो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश, इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स के बारे में. तो जब प्ले शुरू नहीं होता है, उससे पहले क्या होता है, पोर्चुगीज़ और स्पेनिश जो कंट्री होती है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक वॉर होता है, एक बैटल होता है, जिसके ड्यूरेशन में जो डॉन एंड्रिया है उसकी डेथ हो जाती है. एक बैटल में डॉन एंड्रिया की डेथ हो जाती है. ठीक है, तो स्टोरी यहीं से शुरू होती है. So the play begins with the ghost of Don Andrea, Spanish nobleman, killed in a recent battle with Portugal. Accompanied by the spirit of revenge, he tells the story of his death. अब क्या होता है, एक जो लिविंग प्लैनेट है, जो लाइफ है, उससे अपार्ट एक दूसरे ही प्लैनेट पे इन दोनों को दिखाया गया है, डेथ जहाँ पे होती है. तो डेड इसकी स्पिरिट को बताया जाता है, डॉन एंड्रिया की स्पिरिट है, और उसके साथ जो रिवेंज स्पिरिट है जो पर्सोनिफाइड की गई है इस पर्टिकुलर ड्रामा में. तो रिवेंज और डॉन एंड्रिया दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज पे रिप्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे एंड्रिया अपनी डेथ की पूरी स्टोरी को बताता है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. सो वो क्या बताता है, ही वॉज कील्ड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद द पोर्चुगीज प्रिंस बाल्थजार. तो वो यही बताता है सब लोगों को कि उसकी जो डेथ हुई है ना, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हुई है, एक ड्यूअल में हुई है, और उसका मर्डर किसने किया है, बाल्थजार ने. सो दिस वॉज अ मर्डर, नॉट जस्ट एक्सीडेंटल डेथ. वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है. आफ्टर फॉलिंग इन लव विद ब्यूटिफुल बेल एम्पीरिया एंड हैविंग अ सीक्रेट अफेयर विद हर, वो जो था डॉन एंड्रिया था, ही वॉज इन लव विद बेल एम्पीरिया, जो कि बहुत ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, एंड प्लस जो ड्यूक ऑफ कास्टिल है उसकी डॉटर है, एंड लोरेंजो जो दूसरा कैरेक्टर है, विलन कैरेक्टर, उसकी सिस्टर है वो. तो वो उसके साथ प्यार में होता है. अर्लियर ही वॉज हैविंग एन सीक्रेट अफेयर विद हर when he faces the judges who are supposed to assign him to his place in the underworld. अब क्या होता है, वो अपनी स्टोरी को स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है, फिर वो रिवेंज के साथ ही उसी स्पिरिट के साथ अंडरवर्ल्ड में जाता है, और वहाँ पे जो 3 जजेस बैठे हुए रहते हैं, और वो डिसाइड कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से कि एग्जैक्टली डॉन एंड्रिया को कौन सी पोजीशन में रखा जाए अंडरवर्ल्ड में, और कहाँ पे इसको रखा जाए.
तो इस तरीके का कॉन्वर्सेशन उन तीनों जजेस के बीच में चल रहा है और सामने कौन खड़ा है, डॉन एंड्रिया और रिवेंज दोनों की स्पिरिट खड़ी है। अपने इंडियन मैथोलॉजी में भी ये चीज़ होती है, जहाँ पे अपन यमराज के बारे में सुनते हैं, चित्रकूट के बारे में सुनते हैं कि आफ्टर डेथ हमें उनको फेस करना होता है और वो हमारा सारा जितना भी हमने डीड्स किया है इन ह्यूमन लाइफ, तो एज ए ह्यूमन बीइंग अपन ने कितना सही काम किया, कितना गलत काम किया, उसको कैलकुलेट करके या तो वो हेवन या हेल इन दोनों में से अपने को पोजीशन देते हैं, और जो री इनकारनेशन है उसका प्रोसेस भी उसी के बेस्ड पे होता है। तो ये चीज़ मानी गई है इन आर माइथोलॉजी टू। प्लस हिंदू फिलॉसफी के अलावा अगर अपन क्रिश्चियन फिलॉसफी की बात करें तो वहाँ पे भी ये चीज़ अडेप्टेबल है, वहाँ पे भी ये चीज़ मानी गई है कि आफ्टर डेथ जो लाइफ होती है, जजमेंट्स होते हैं और उसके बेसिस पे ही उन्हें पोजीशन दिए जाते हैं उनके स्पिरिट्स को। तो इस तरीके से जो डॉन एंड्रिया और रिवेंज है, दोनों जो तीन जजेस है ऑफ अंडरवर्ल्ड उनके सामने खड़े हैं और वो तीनों एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ऑन विच पोजीशन डॉन एंड्रिया हैज़ टू बी प्लेस्ड, डॉन एंड्रिया को एग्जैक्टली कौन से प्लेस पे प्लेस्ड आउट करना चाहिए। बट दे आर अनएबल टू रीच अ डिसीजन एंड इंस्टेड सेंड हिम टू द पैलेस ऑफ प्लूटो एंड प्रोसर्पिन। अब क्या होता है, वो तीनों जज नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली इसको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, क्योंकि उसके जो स्पिरिट थी वो उसमें एक डिटर्मिनेशन था टू टेक द रिवेंज ऑफ द पीपल हु आर स्टिल अलाइव। उसके जो मर्डरर्स थे वो अभी भी जिंदा थे और उससे उनको रिवेंज लेना था। तो वो उन दोनों को क्या करता है, रिवेंज को, डॉन एंड्रिया को, दोनों को भेज देते हैं टू द पैलेस ऑफ प्लूटो। प्लूटो और प्रोसर्पिन इन दोनों के पैलेस में भेज देते हैं, दैट प्लूटो एंड प्रोसर्पिन दैट देमसेल्फ विल डिसाइड ऑल अबाउट डॉन एंड्रिया स्पिरिट, कि डॉन एंड्रिया के स्पिरिट के साथ क्या करना चाहिए। हु विल डिसाइड, प्लूटो एंड प्रोसर्पिन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पोर्शन। सेकेंड पोर्शन में क्या होता है, किंग एंड क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अब जो किंग और क्वीन होता है अंडरवर्ल्ड के किंग और क्वीन कौन होता है, प्लूटो एंड प्रोसर्पिन। तो प्रोसर्पिन डिसाइड्स दैट रिवेंज शुड अकम्पनी हिम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। अब प्रोसर्पिन उसकी जब स्टोरी सुनती है कि वो रिवेंज लेना चाहता है अपने मर्डरर्स से, तो वो रिवेंज को ये सजेशन देती है कि तुम जाओ और जो भी लाइफ प्लैनेट है वहाँ पे जाओ, इसके साथ ही रहो, और जब तक इसका रिवेंज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम इसके साथ रहना। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द गेट्स ऑफ हॉर्न, दिस इज़ वेयर ही फाइंड्स हिमसेल्फ। और जो हॉर्न गेट्स है उसको पास होने के बाद वो अभी जिस स्टेज पे खड़ा है वहाँ पे आ जाता है, मतलब लाइफ के बीच में आ जाता है। ही अगेन सेट्स अपॉन द प्लैनेट ऑफ द लाइफ, अर्थ पे वापस आ जाते हैं। द स्पिरिट ऑफ रिवेंज promises दैट बाई द प्लेस एंड डॉन एंड्रिया विल सी हिज रिवेंज। और जो रिवेंज जो स्पिरिट है वो उससे प्रॉमिस करती है कि बाई द एंड ऑफ द प्ले तुम्हारा जो भी रिवेंज है वो पूरा ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आप सीन को इमेजिन कर सकते हो कि डॉन एंड्रिया जिसकी डेथ हो चुकी है वो अंडरवर्ल्ड में जाता है, इस तरीके से उसे 3 जजेस फेस करने पड़ते हैं। 3 जजेस उसे किंग और क्वीन ऑफ अंडरवर्ल्ड उनके पास भेजता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस लाइफ जो प्लैनेट है उस पर आएंगे, रिवेंज और डॉन एंड्रिया, और किस तरीके से वो अपने रिवेंज को पूरा थ्रू आउट प्ले देखते हैं। और एट द एंड ऑफ द प्ले जब उसका रिवेंज पूरा हो जाता है तब वो वापस आता है। अब किस तरीके का रिवेंज था, किससे था, क्यों उसकी स्पिरिट इतनी ज़्यादा डिटरमिन थी टू टेक द रिवेंज फ्रॉम हिज मर्डरर्स, तो ये सारी स्टोरी अब इस प्ले में आएगी। ये अब तक की जो स्टोरी है वो डॉन एंड्रिया ने ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट किया, उसे बताया है कि एग्जैक्टली बैटल में उसकी डेथ हुई और उसके बाद में उसके साथ क्या क्या सीन हो, और अब जो वहाँ खड़ा है वो किसकी वजह से खड़ा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पोर्शन ऑफ द प्ले। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। एंड्रिया रिटर्न्स टू द सीन ऑफ द बैटल वेयर ही डाइड। एंड्रिया अब उस सीन पे आ जाता है जहाँ पे बैटल हुआ था और जहाँ पे उसकी डेड बॉडी रखी हुई है, जहाँ पे वो मरा हुआ है, टू फाइंड दैट द स्पेनिश हैव वॉन। और उसको पता चलता है दैट द स्पेन हैज़ वॉन, कि स्पेनिश जो आर्मी है वो जीत चुकी है। बाल्थाजार वॉज टेकन प्रिजन शॉर्टली आफ्टर एंड्रियाज डेथ। और जो बाल्थाजार था, पोर्चुगीज प्रिंस जिसने एग्जैक्टली उस ड्यूअल कॉम्बैट में उसका मर्डर किया था एंड्रिया का, वो उसको प्रिजनर बना लिया गया है। ठीक है, बाय द एंड्रियाज गुड फ्रेंड होरेशियो एंड्रिया का ही एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, लॉयल फ्रेंड है। उसने बाल्थाजार को हरा के और उसे इम्प्रिजन कर लिया था। तो कैरेक्टर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने पहला जो वीडियो अगर वो देखा होगा तो कैरेक्टर्स को लेके एटलीस्ट आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।
ऑल राइट दैन। सो होराशियो जो एंड्रियो का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, उसी ने बाल्थाजार जो कि उसका मर्डरर होता है उसको प्रिजन कर लिया होता है। ऑल्दो अभी तक होराशियो को ये नहीं पता है दैट द मर्डरर, द एंड्रियाज मर्डरर इज होराशियो, इज बाल्थाजार हिमसेल्फ। तो वो सिर्फ उसको हरा के और इम्प्रिजन कर लेता है। और होराशियो जो होता है वो हिरोनिमो का बेटा होता है, एज आई ऑलरेडी मैंशनड इन माई अर्लियर वीडियोज़। बट अ डिस्प्यूट एंशूज बिटवीन होराशियो एंड लोरेंजो, और उसी ड्यूरेशन में जो होराशियो और लोरेंजो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो लोरेंजो होता है ही वॉज द सन ऑफ द ड्यूक ऑफ कास्टील। जो लोरेंजो होता है वो ड्यूक ऑफ कास्टील का बेटा होता है, हाई बोर्न होता है। और जो होराशियो होता है वो एक सिविल सर्वेंट का बेटा होता है, लो बोर्न होता है, ठीक है। एंड अ ब्रदर ऑफ बेल इम्पीरिया, और जो लोरेंजो होता है बेल इम्पीरिया और ड्यूक ऑफ कास्टील इन दोनों का, बेल इम्पीरिया का ब्रदर होता है और ड्यूक ऑफ कास्टील का बेटा होता है। एज टू हु एक्चुअली कैप्चर्ड द प्रिंस, और डिस्प्यूट किस बात पे होता है कि लोरेंजो और होराशियो में से एग्जैक्टली वो जो प्रिंस बाल्थाजार था, पोर्चुगीज प्रिंस बाल्थाजार था, उसको किसने पकड़ा है, किसने कैप्चर किया है, किसको प्राइज मनी चाहिए, किसको इसका क्रेडिट देना चाहिए। तो इस बात पे थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं इस डिस्प्यूट का डिसीजन क्या निकलता है। द किंग ऑफ स्पेन डिसाइड्स टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू। लेकिन जो किंग ऑफ स्पेन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, उसने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ करने का डिसाइड किया था बिटवीन द टू पीपल। लोरेंजो और होराशियो का जो क्रेडिट था कि किसने एग्जैक्टली उसको कैप्चर किया, किसी को नहीं पता था, तो इस बात पे डिस्प्यूट चल रहा था। तो किंग ऑफ स्पेन ने क्या किया, दोनों के बीच में म्यूचुअल एक कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेटिंग होराशियो हैव द रैंसम मनी टू बी पेड फॉर बाल्थाजार। अब वो क्या करता है कि बाल्थाजार को जो भी रैंसम के लिए पैसे मिले हैं ना, इनाम के पैसे, वो सारे किसको जाएंगे, होराशियो को। एंड लोरेंजो कीप द कैप्चर्ड प्रिंस एट हिज होम, और जो लोरेंजो है वो कैप्चर्ड प्रिंस बाल्थाजार को अपने घर में रखेगा। तो इस तरीके से दोनों में म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो कि कौन करता है, द किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। अब ये म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ तो हो गया कि ठीक है, लोरेंजो ने प्रिंस बाल्थाजार को अपने पास अपने होम में इम्प्रिजन कर दिया और उसको होराशियो को मिल गया उसका सारा जो भी रैंसम मनी है वो सारा मिल गया। बट इस चीज़ का रिजल्ट क्या होगा वो अब देखने लायक है। बैक इन पोर्चुगल अब क्या होती है, अभी तक तो स्टोरी चल रही थी स्पेन में स्टोरी चल रही थी। अब वापस से पोर्चुगल की स्टोरी अपने सामने है। जो वाइसरी है, वहाँ का जो रूलर है, रूलर ऑफ पोर्चुगीज इज मैड विद ग्रीफ, वो पागल हो जाता है दुख के साथ। अब उसको किस चीज़ का दुख होगा ये तो आप सब लोगों को पता होगा। फॉर ही बिलीव्स हिज सन टू बी डेड, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जो बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है। बेटा कौन है, प्रिंस बाल्थाजार, ठीक है। तो वो सोचता है कि बाल्थाजार की डेथ हो चुकी है और इस चीज़ से वो पागल हो रहा होता है। एंड इज ट्रिक्ड बाय विलुप्पू इनटू अरेस्टिंग एन इनोसेंट नोबल अलेक्जेंड्रो फॉर बाल्थाजार्स मर्डर। अब वहाँ पे भी एक ट्रैचरी खेली जाती है, एक श्रूड प्लान बनाया जाता है बाय विलुप्पू। विलुप्पू एक दूसरा कैरेक्टर होता है, वो एक प्लान बनाता है, एक ऐसा ट्रैचरस प्लान बनाता है जिसके थ्रू जो अलेक्जेंड्रो होता है वो उसको पकड़वा देता है कि अलेक्जेंड्रो ने ही बाल्थाजार का मर्डर किया है। जबकि आपको पता है कि बाल्थाजार एग्जैक्टली अभी है कहाँ, बाल्थाजार अभी है स्पेन में। लेकिन यहाँ पे जो विलोपो कैरेक्टर है वो अलेक्जेंड्रो जो कैरेक्टर है उससे दुश्मनी निकालने के लिए उसने क्या किया, सारा ब्लेम अलेक्जेंड्रो पे डाल दिया कि बाल्थाजार के मर्डर का जो असली गुनहगार है, जो विक्टिम है, वो कौन है, अलेक्जेंड्रो है। तो इस तरीके से अलेक्जेंड्रो को अरेस्ट करवा देता है विलोपो, ठीक है, कि उसी ने बाल्थाजार का मर्डर किया है। अब देखते हैं तो इस तरीके का बहुत ही ट्रैचरस प्लान यहाँ पे बना है बाय विलोपू। उसने अलेक्जेंड्रो को अरेस्ट करा दिया, उधर जो लोरेंजो है उसके पास प्रिंस बाल्थाजार है। तो ये सब चीज़ें, ये सारी क्योस का एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा वो आगे देखने लायक है। Now what happened is a diplomatic negotiations then begin between the Portuguese ambassador and the Spanish king. अब जो एम्बेसडर है उसके थ्रू जो स्पेन और पोर्चुगल इन दोनों के बीच में म्यूचुअल नेगोशिएशन होना शुरू हो गया, ठीक है, टू एंश्योर बाल्थाजार्स रिटर्न एंड अ लास्टिंग पीस बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल। और फाइनली उसको पता चल जाता है पोर्चुगीज वाइसरी को कि उसका बेटा जो है बाल्थाजार वो जिंदा है, लेकिन वो किसके कैप्चर में है,
लोरेंजो के कैप्चर में। तो एक म्यूचुअल उन लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। वो बोलते हैं ठीक है मुझे बाल्थाजार वापस दे दो, और जो भी म्यूचुअल जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, इस सबको सॉर्ट आउट करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए बिटवीन द टू कंट्रीज। लेकिन अब एग्जैक्टली क्या होता है? अपॉन बीइंग टेकन बैक टू स्पेन, बाल्थाजार सून फॉल्स इन लव विद बेल एम्पीरिया हिमसेल्फ। अब क्या होता है, जब बाल्थाजार को एग्जैक्टली लोरेंजो जब अपने घर में लेके जाता है, तो वहाँ पे बाल्थाजार की नज़र पड़ती है किस पे? बेल एम्पीरिया पे, जो कि लोरेंजो की खुद की सिस्टर होती है। एंड ही फैल इन लव विद हर, और वो इंस्टेंटली उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। ही फैल इन लव विद बेल एम्पीरिया। बट एज हर सर्वेंट Padrigano reveals to him Valampiria is in love with Horatio, who returns her affections. अब एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे ही जो उसका सर्वेंट होता है, बैलम्पीरिया का जो सर्वेंट होता है, जो कि एक्चुअली डिसीट होता है, लॉयल नहीं होता है, अनट्रस्टवर्दी होता है, उसने बैलम्पीरिया का ट्रस्ट तोड़ा जब उसे लगा कि मुझे बाल्थाजार से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉफिट के चक्कर में, सिर्फ अपने ग्रीडीनेस के चक्कर में वो क्या करता है, पैड्रिगैनो सारी चीज़ें रिवील कर देता है इन फ्रंट ऑफ बाल्थाजार दैट बैलम्पीरिया एंड होरेशियो दे बोथ आर इन लव विद ईच अदर, कि बैलम्पीरिया और होरेशियो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके सामने रिवील आउट कर देता है। द स्लाइट अगेंस्ट हिम this slight against him, which is somewhat intentional on Balampiria's part, enrages Balthazar. अब इस चीज़ से बाल्थाजार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है। होराशियो ऑल्सो इनकर्स द हेट्रेड ऑफ लोरेंजो। अब क्या होता है, होराशियो से नफरत करने लग जाता है लोरेंजो भी। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द फाइट ओवर बाल्थाजार्स कैप्चर एंड द फैक्ट दैट द लोअर बोर्न होराशियो नाउ कंसॉर्ट्स विद लोरेंजो सिस्टर। अब लोरेंजो से नफरत क्यों करता है? एक तो उसने डिस्प्यूट क्रिएट करा किस पे, कि प्रिंस बाल्थाजार को कैप्चर किसने किया। इस बात पे उसने आर्ग्यूमेंट किया। इंस्टेड ऑफ बीइंग लोअर बोर्न, होराशियो जो एक सिविल सर्वेंट का बेटा है, तो इतना लोअर बोर्न होने के बावजूद वो लोरेंजो के साइड में खड़ा होना चाहता है, और इतना ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर प्रेजेंट करता है कि मैंने प्रिंस बाल्थाजार को कैप्चर किया, सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है। दूसरा, लोअर बोर्न होने के बावजूद वो उसकी बहन से कोर्टशिप में आ रहा है, उसके साथ अफेयर क्रिएट कर रहा है, सीक्रेट अफेयर क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से लोरेंजो और होराशियो दोनों, लोरेंजो और बाल्थाजार दोनों होराशियो से नफरत करने लग जाते हैं। ठीक है, दोनों का रीज़न आपको क्लियर आउट हो गया क्यों करते हैं। सो द टू नॉबल्स डिसाइड टू किल होराशियो। अब जो लोरेंजो और बाल्थाजार है वो दोनों डिसाइड करते हैं टू किल होराशियो, which they successfully do with the aid of Padrigano and Balthazar's servant Cerberine during an evening rendezvous between the two lovers. अब एग्जैक्टली क्या होता है, एक इवनिंग में जब दोनों लवर्स अकेले होते हैं, कहीं बैठे हो रहते हैं लोनली, तो तभी ये दोनों लोरेंजो, बाल्थाजार और उनके साथ उनके जो सर्वेंट्स होते हैं पैड्रिगैनो एंड सैरबेरियन, तो ये चारों मिलके एग्जैक्टली इसका मर्डर कर देते हैं। किसका? होराशियो का मर्डर कर देते हैं जब ये दोनों एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। एग्जैक्टली अब होराशियो का मर्डर हो चुका है, पहले उन्होंने एंड्रिया का मर्डर किया था। अब आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। Valampiria is then taken away before Hieronymo stumbles onto the scene to discover his dead son's body. अब एग्जैक्टली क्या होता है, बैलम्पीरिया को ले जाया जाता है, उसे कैप्चर कर लिया जाता है बाय लोरेंजो एंड बाल्थाजार, और जो हिरोनिमो है उसको लेके जाने के बाद हिरोनिमो स्टेज पे आता है, और वहाँ पे उस सीन पे वो स्टम्बल आउट होता है जब वो अपने डेड सन की बॉडी को देखता है। ठीक है, डेड बॉडी देखता है अपने खुद के बेटे की, तो उस पर क्या बीते, यू कुड इमेजिन, वी ऑल कैन इमेजिन द पेन फ्रॉम विच हिरोनिमो इज गोइंग टू गो थ्रू। So he is soon joined in uncontrollable grief by his wife Isabella. लेकिन उसकी जो वाइफ होती है ना इजाबेला, वो उससे भी ज़्यादा ग्रीफ में होती है अपॉन दी डेथ ऑफ हर सन। तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों जो पेरेंट्स होते हैं ऑफ होराशियो, तो वो दोनों एक तरीके से इस कंडीशन में आ जाते हैं दैट दे सीम ऑल लाइक मैड पीपल। वो ग्रीफ की वजह से पागलों के जैसे दिखने लग जाते हैं। ठीक है,
इन पोर्चुगल, अब ये सारी स्टोरी स्पेन में चल रही थी, फिर से पोर्चुगल में आते हैं अपन। तो पोर्चुगल में क्या होता है, एलेक्जेंड्रो एस्केप्स डेथ व्हेन द पोर्चुगीज एम्बेसडर रिटर्न्स फ्रॉम स्पेन विद न्यूज दैट बाल्थाजार स्टिल लाइव्स। विलोपो इज दैन सेंटेंस टू डेथ। अब क्या होता है, सारी चीज़ें रियलिटी सामने आ जाती है जब पता चलता है, पोर्चुगीज़ जो वाइसरी होती है उसको पता चल जाता है कि उसका जो बेटा है वो जिंदा है। तो जो अलेक्जेंड्रो है, जिसको गलती से अपॉन आस्किंग बाय विलोपो के कहने पे जब अलेक्जेंड्रो को अरेस्ट किया जाता है और उससे जब डेथ पेनल्टी मिलने वाली होती है, तो उस चीज़ से रेस्क्यू कर जाता है, क्योंकि वहाँ के एम्बेसडर को पता चलता है कि एग्जैक्टली बाल्थाजार अभी जिंदा है, और जो विलोपो है उसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है। ठीक है। In Spain, Hieronymo is almost driven insane by his inability to find justice for his son. अब क्या होता है, हिरोनिमो एकदम से पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है दैट ही इज़ नॉट एबल टू गेट द जस्टिस ऑफ हिज सन्स डेथ, कि उसके सन के जो मर्डर हुआ है, उसकी जो डेथ हुई है, उसकी प्रॉपर जस्टिस उसे नहीं मिल रही है हिरोनिमो को। तो वो एक तरीके से कम्प्लीटली इंसेनिटी की तरफ मूव हो जाता है। ही बिकेम इनसेन। हिरोनिमो रिकवर्स अ ब्लडी लेटर इन receives a bloody letter in Balimperia's hand. अब वो क्या होता है, हिरोनिमो को एक लेटर मिलता है फ्रॉम बेलिम्पीरिया आइडेंटिफाइंग द मर्डरर्स एज लोरेंजो एंड बाल्थाजार, बट ही इज अनसर्टेन वेदर और नॉट टू बिलीव इट। अब क्या होता है, जब हिरोनिमो को लेटर मिलता है बाय बेलिम्पीरिया और वो बोलती है कि जो रियल मर्डरर्स है ऑफ होराशियो का वो कोई नहीं है, लोरेंजो और बाल्थाजार ही है, बट वो इस चीज़ को लेके अनसर्टेन होता है, वो कंफ्यूज होता है कि एग्जैक्टली ये रियल है या नहीं है। वो बेलिम्पीरिया का जो लेटर होता है उस पर 100% श्योर नहीं होता है। ऑलराइट। वाइल हिरोनिमो इज रैक्ड विद ग्रीव While Hieronymo is racked with grief, जब हिरोनिमो बुरी तरीके से दुख में था, Lorenzo grows worried by Hieronymo's erratic behavior and acts in a Machiavellian manner to eliminate all evidence surrounding his crime. अब क्या होता है, जो लोरेंजो होता है क्रिमिनल तो होता ही है, जब उसे पता चलता है वो हिरोनिमो की कंडीशन देखता है, उसका जो मेकियावेलियन कैरेक्टर मैनर में जिस तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रेसिव रेसफुल तरीके से, तो वो क्या करता है, जो लोरेंजो होता है, जितने भी उसके आसपास जो भी एविडेंस थे रिलेटेड टू होराशियोज मर्डर, वो उनको क्लीन आउट करने का कोशिश करता रहता है। ठीक है, सारा मतलब क्लियर आउट हो जाए और ब्लेम अल्टीमेटली या उस कोई एविडेंस ही ना मिले कि एग्जैक्टली उसने लोरेंजो ने बाल्थाजार के साथ मिलके उसका मर्डर किया है। तो इस तरीके से वो कॉन्शियस हो जाता है। और आपको पता है कि अपन बॉलीवुड में भी बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, हम बहुत स्टेज प्लेस देखते हैं, जब एक क्रिमिनल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है ना, तो वो गलतियाँ करना शुरू कर देता है और इन्हीं गलतियों की वजह से वो पकड़ा जाता है। तो सेम आर गोइंग टू हैपन विद बाल्थाजार एंड लोरेंजो। तो लोरेंजो के इस कॉन्शियसनेस की वजह से ही शायद वो पकड़ा जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। He tells Padriano to kill Cerebrin for gold but arrange it so that Padriano is immediately arrested after the crime. अब क्या करता है, जो लोरेंजो होता है वो पैड्रिगानो को इंसिस्ट करता है कि तुम सैरेब्रेरियन को मर्डर कर दो, उसको मार दो, ताकि अपना जो सबूत है, अदरवाइज उसके मन में एक डर क्रिएट कर देता है वो पैड्रिगानो के, कि अगर सैरेब्रेरियन ने सबको बता दिया कि अपन तीनों ने मिलके मर्डर किया है राशियो का, तो अपने को डेथ सेंटेंस मिलेगी। तो इस डर की वजह से वो पैड्रिगानो को इंसिस्ट करता है, उसको फोर्स करता है कि तुम सैरेब्रेरियन को, जो लोरेंजो का सर्वेंट है, तुम उसको मार दो। ठीक है, फिर वो सेट करता है कि जब वो मर्डर करने लगेगा उसका, तब पैड्रिगानो को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको भी डेथ सेंटेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों जो सबूत थे जो कि रिवील कर सकते थे इन फ्रंट ऑफ एनीवन उनका जो क्राइम था, तो उनको ही साफ करने का उसने डिसीजन लिया और इस तरीके से उसने प्लान आउट किया और पैड्रिगानो को अल्टीमेटली अरेस्ट करवा दिया। He then leads Padriano to believe that a pardon for his crime is hidden in a box brought to the execution by messenger boy. अब बोलता है कि पैड्रिगानो, तुम ठीक है, तुम पकड़े गए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा, तुम्हें जब डेथ सेंटेंस दी जाएगी, तब एक मैसेंजर आएगा और उसके पास एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स में तुम्हारा जो पार्डन लेटर होगा वो होगा। ठीक है, तो वो इस उम्मीद में होता है, इस होप में होता है कि ठीक है मैं बच जाऊँगा।
क्योंकि लॉरेंजो ने उसको अश्योर किया होता है। अ बिलीफ दैट प्रिवेंट्स पैड्रिगानो फ्रॉम एक्सपोजिंग लोरेंजो बिफोर ही इज हैंग्ड। तो उस बिलीफ की वजह से ही जब उसे हैंग किया गया था, उससे पहले उसने लोरेंजो की रियलिटी नहीं बताई, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट था कि जो भी मुझे हैंग आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी बॉक्स है, उस मैसेंजर के पास जो बॉक्स है उसमें मेरा पार्डन लेटर होगा, उस पार्डन लेटर की वजह से मैं बच जाऊंगा। तो इसी वजह से, इस बिलीफ की वजह से, इस होप की वजह से ही डजेंट एक्सपोज लोरेंजोस रियल फेस इन फ्रंट ऑफ एनी बडी। ऑल राइट दैन, तो अब देखते हैं क्या होता है। एक जो दो मर्डरर्स है, दे आर फिनिश्ड इन टू दिस प्ले। जो दो मर्डरर्स थे, जो दोनों सर्वेंट्स थे, उनकी एक तरीके से एक का मर्डर हो चुका था और दूसरे को डेथ सेंटेंस मिल चुका था। तो दो लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। नाउ द टू आर रिमेन। अब जो दो बचे हैं, हु आर दे, लोरेंजो एंड प्रिंस बाल्थाजार। अब उनके साथ एग्जैक्टली क्या होता है ये अपन जानते हैं। और अभी हिरोनिमो को भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं हुआ है कि व्हाटएवर वाज रिटन बाय बेल वो सही था या नहीं था। ऑल राइट, देन द नेगोशिएशंस कंटिन्यू बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल। अब पोर्चुगल और स्पेन के बीच में जो नेगोशिएशंस है वो कंटिन्यू रहते हैं। नाउ सेंटरिंग ऑन अ डिप्लोमेटिक मैरिज बिटवीन बाल्थाजार एंड बेल to unite the royal unite the royal lines of the two countries। अब क्या होता है, एक म्यूचुअल डिप्लोमेटिक कंसर्न होता है, कॉन्सेंट होता है बिटवीन द टू कंट्रीज। स्पेन एंड पोर्चुगल के बीच में एक डिप्लोमेटिक मैरिज का अरेंजमेंट होता है। और वो मैरिज किसकी होगी? बाल्थाजार द प्रिंस ऑफ पोर्चुगीज एंड बेल जो लोरेंजो की एक्चुअली सिस्टर है। तो इन दोनों के बीच की एक मैरिज स्केड्यूल्ड आउट हुई, ताकि जो दोनों कंट्रीज़ की जो रॉयल लाइन है उसमें म्यूचुअल एक कॉन्सेंट क्रिएट हो सके, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के फ्रेंड बन सके। तो इसीलिए ये चीज़ सॉर्ट आउट हुई कि बाल्थाजार और बेल की शादी होगी। ठीक है, अब देखते क्या होता है। बट आयरॉनिकली अ लेटर इज फाउंड ऑन पैड्रिगानो's बॉडी दैट कन्फर्म्स हिरोनिमो's सस्पिशन ओवर लोरेंजो एंड बाल्थाजार। अब फाइनली क्या होता है, हिरोनिमो को जो प्रूफ था वो मिल जाता है कि एग्जैक्टली जो होराशियो के जो मर्डरर्स थे वो लोरेंजो एंड बाल्थाजार ही थे, क्योंकि उसे एक लेटर मिल चुका था फ्रॉम द पैड्रिगानोज बॉडी। पैड्रिगानो की जो डेड बॉडी थी, उसने जो कपड़े पहने हुए थे उसकी पॉकेट से हिरोनिमो को एक लेटर मिल चुका था, जिसकी वजह से कंफर्म हो चुका था द मर्डरर्स ऑफ होराशियो आर लोरेंजो एंड बाल्थाजार। अब देखते क्या होता है। एक तरफ तो हिरोनिमो को एविडेंस मिल चुका था लोरेंजो एंड बाल्थाजार के अगेंस्ट में, और दूसरा एक म्यूचुअल जो मैरिज थी, डिप्लोमेटिक मैरिज, वो सेटल डाउन हुई थी बिटवीन पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। तो अब देखते क्या होता है। बट लोरेंजो इज able to deny Hieronymo access to the king। लेकिन लोरेंजो जो होता है वो क्लियरली मना कर देता है जो भी हिरोनिमो का जो ब्लेम होता है अपॉन लोरेंजो, कि लोरेंजो और बाल्थाजार ने तो उन्होंने मिलके होराशियो को मर्डर किया है, तो इस चीज़ को वो क्लियरली डिनाई कर देता है इन क्लियर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ किंग, thus making royal justice unable अनअवेलेबल टू द डिस्ट्रेस्ड फादर। अब क्या होता है, जब वो क्लियरली मना कर देता है, कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं होता अगेंस्ट लोरेंजो, तो क्या होता है, हिरोनिमो को एग्जैक्टली अपने सन की जो डेथ होती है, जो मर्डर होता है, उसका जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो अब उसे एग्जैक्टली जो रॉयल इनसेटिस्फैक्शन था वो भी मिला, उसे इनजस्टिस का फेस करना पड़ा, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस की वजह से, प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट उसे मिला बाय द किंग, कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वेदर द मर्डर इज लोरेंजो एंड बाल्थाजार और नॉट। तो इस तरीके से थोड़ा इनजस्टिस वो फील कर रहा होता है और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है हिरोनिमो देन वूज टू रिवेंज हिमसेल्फ प्राइवेटली ऑन द टू किलर्स। अब जो हिरोनिमो है वो डिसाइड करता है कि मैं खुद रिवेंज लूँगा विद दीज टू किलर्स, using deception and a false show of friendship to keep Lorenzo off his guard। अब वो लोरेंजो को अपने ट्रस्ट में लेता है सबसे पहले, और उसे ये ट्रस्ट दिलाता है कि नाउ ही इज़ नॉट अगेंस्ट हिम, कि वो अब उसके अगेंस्ट में नहीं है। वो झूठा दिखावा करता है फ्रेंडशिप का हिरोनिमो,
लोरेंजो को झूठा दिखावा करता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बन चुका है, ताकि वो एक तरीके से रिलैक्स्ड हो जाए, बिल्कुल पीस हो जाए कि अब उसको कोई खतरा नहीं है, जबकि वो एक बहुत ही डिसेप्टिव प्लान बना रहा होता है, हिडन। अब आगे क्या होता है, द मैरिज बिटवीन बैलम्पीरिया एंड बाल्थाजार इज सेट। जो बैलम्पीरिया और बाल्थाजार इन दोनों के बीच में शादी सेटल डाउन हो जाती है। एंड द वाइसरी ट्रेवल्स टू स्पेन, और जो वाइसरी है वो स्पेन आता है टू अटेंड द सेरेमनी। एक सेरेमनी को अटेंड करने के लिए एक वाइसरी वहाँ पे आता है। हिरोनिमो इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द एंटरटेनमेंट फॉर द मैरिज सेरेमनी, और जो हिरोनिमो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सेरेमनी पे उन सबको एंटरटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, हिरोनिमो को। एंड ही यूजेज इट टू एग्जैक्ट हिज रिवेंज, और वो इस सेरेमनी को यूज़ करने वाला था अपना रिवेंज लेके, ठीक है। ही डिवाइसेस अ प्ले, और अब वो एक प्लॉट क्रिएट करता है, एक ऐसी ट्रेजेडी टू बी परफॉर्म्ड एट दिस सेरेमनी, और वो सबको कन्विंस कर लेता है दैट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अ ट्रेजेडी अपॉन द स्टेज। एक सेरेमनी में ट्रेजेडी प्रेजेंट करना चाहता है एंड कन्विंसेस लोरेंजो एंड बाल्थाजार टू एक्ट इन इट, और वो लोरेंजो और बाल्थाजार दोनों को कन्विंस कर लेता है कि किसी भी तरीके से तुम्हें एक्ट करना है अपॉन दी स्टेज, उन्हें अपने अपने रोल्स बता देता है। बैलम्पीरिया बाय नाउ अ कॉन्फिडरेट इन हिरोनिमोस प्लॉट फॉर रिवेंज ऑल्सो एक्ट्स इन द प्ले। बैलम्पीरिया भी एग्री हो जाती है हिरोनिमो के जो भी प्लॉट होता है रिवेंज लेने का, तो वो भी बैलम्पीरिया भी उसमें एक्ट कर रही होती है। जस्ट बिफोर द प्ले इज एक्टेड, इससे पहले कि एक्ट शुरू होता, इजाबेला इनसेन विद ग्रीफ किल्स हरसेल्फ। इजाबेला ने खुद ही अपने आप को मार लिया। इजाबेला कौन होती है, हिरोनिमोस वाइफ, जो कि इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, डिस्ट्रेस्ड होती है, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है कि उसने अपना सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन ओवर द स्टेज। जब वो प्लॉट एक प्ले विद इन अ प्ले जो ट्रिक है वो यहाँ पे अप्लाइड हो रही है इन द स्पेनिश ट्रेजेडी। प्ले के अंदर प्ले जो रोल डाउन हो रहा है। सो द प्लॉट ऑफ द ट्रेजेडी मिरर्स द प्लॉट। अब जो प्लॉट है ट्रेजेडी का वो मिरर करता है द प्लॉट ऑफ द प्ले को, मतलब जो रियलिटी है उसको वो ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल, वो सारे जो भी लोग थे, वाइसरी थे, किंग थे वहाँ के, स्पेन और पोर्चुगल के जो भी लोग थे उनके सामने वो ही प्लॉट प्रेजेंट करता है जो एग्जैक्टली उसकी हिरोनिमो की रियल लाइफ में जो भी हुआ इंसिडेंट्स हुए। एज अ होल हिरोनिमो कास्ट हिमसेल्फ इन द रोल ऑफ द हायर्ड मर्डरर, और अपने आप को वो एज अ हायर्ड मर्डरर का रोल प्रेजेंट करता है। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ द प्ले हिरोनिमोस कैरेक्टर स्टैब्स लोरेंजोस कैरेक्टर। अब क्या होता है, प्ले के ड्यूरेशन में जो हिरोनिमा का जो कैरेक्टर है वो किसको स्टैब आउट करता है, लोरेंजो के कैरेक्टर को। अब वो ऑन स्टेज तो सबको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक नाटक हो रहा है, एक प्ले हो रहा है, बट इन रियलिटी क्या करता है हिरोनिमो, एक्चुअली लोरेंजो को स्टैब आउट कर देता है, उसके कैरेक्टर को भी मार देता है, लोरेंजो को मार देता है। और जो बैलम्पीरिया का जो कैरेक्टर होता है वो स्टैब करता है बाल्थाजार के कैरेक्टर को। तो अब आप देख सकते हैं बाल्थाजार का भी मर्डर हो चुका है बाय बैलम्पीरियाज कैरेक्टर, और जो लोरेंजो है उसका मर्डर कर दिया हिरोनिमो के कैरेक्टर ने। अभी भी सबके माइंड में वो ही एक कर्टन डला हुआ है सबकी आंखों के सामने कि अभी सिर्फ प्ले चल रहा है। बिफोर किलिंग हरसेल्फ, और बैलम्पीरिया खुद को भी मार लेती है, वो सुसाइड कमिट कर लेती है। तो यहाँ पे ऑन स्टेज किसका मर्डर हो गया है, इन रियलिटी लोरेंजो, बाल्थाजार एंड बैलम्पीरिया। But after the play is over, Hieronymo reveals to the horrified wedding guest that all the stabbings in the play were done with real knives. अब जब सारे मर्डर्स हो चुके होते हैं तब वो सारी ऑडियंस के सामने जो भी लोग बैठे होते हैं उसके सामने हिरोनिमो रिवील करता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो रियल नाइफ से हुए हैं, एंड दैट लोरेंजो, बाल्थाजार एंड बैलम्पीरिया आर नाउ ऑल डैड, कि अब लोरेंजो भी नहीं है, बाल्थाजार भी नहीं है, और बैलम्पीरिया की भी डेथ हो चुकी है। लास्टली क्या होता है, दैन ही ट्राइज टू किल हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, बट द किंग एंड द वाइसरी एंड ड्यूक ऑफ कास्टिल स्टॉप्स हिम। तब जो किंग होता है, वाइसरी होता है, और वो जो ड्यूक ऑफ कास्टिल होता है वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने का ट्राई करते हैं। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम द टॉकिंग ही बाइट्स आउट हिज ऑन टंग। अब वो क्या करता है, जो हिरोनिमो होता है वो उनसे बात करने से बचने के लिए उसने अपनी खुद की टंग को काट लिया होता है, बाइट आउट कर लिया होता है, एंड ट्रिकिंग द ड्यूक इनटू गिविंग हिम अ नाइफ, और
ट्रिक करता है ड्यूक के साथ कि वो उसे नाइफ दें, और उसी बीच में वो क्या करता है, ड्यूक को भी मर्डर कर देता है और फिर खुद मर जाता है। तो इस तरीके से कितने लोगों को ऑन स्टेज मर्डर हुआ। लोरेंजो का हो गया, बाल्थसार, दोनों जो क्रिमिनल्स थे उनका मर्डर हो गया, बेल एम्पीरिया का मर्डर हो गया, ड्यूक ऑफ कास्टील का मर्डर हो गया, प्लस जो हिरोनिमो है उसने अपना खुद का सुसाइड कर दिया। बेल एम्पीरिया, हिरोनिमो, इन दोनों ने सुसाइड कमिट किया था। ठीक है, देन व्हाट हैपन इज, अब लास्टली क्या होता है, सब लोग की डेथ हो चुकी होती है, एंड्रिया का रिवेंज भी पूरा हो चुका है। तो रिवेंज एंड एंड्रिया देन हैव द फाइनल वर्ड्स ऑफ द प्ले। अब जो रिवेंज और एंड्रिया है वो फाइनली सारी ऑडियंस को एड्रेस करती है, फाइनल वर्ड्स बोलती है, एंड देन एंड्रिया असाइंस ईच ऑफ द प्लेस गुड कैरेक्टर्स, हिरोनिमो, बेल एम्पीरिया, होराशियो एंड इजाबेला टू हैप्पी एंड एंटर्निटीज। अब क्या होता है, जो हिरोनिमो होता है, बेल एम्पीरिया, होराशियो और इजाबेला, ये सारे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, तो इनको हैप्पी एंटर्निटीज दी जाती है, हैप्पी एंट्रीज दी जाती है। और जो बाकी है जो कैरेक्टर्स थे, जो भी नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, उनको हेल में भेज दिया जाता है पनिशमेंट के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी है द स्पेनिश ट्रेजेडी। एक रिवेंज ट्रेजेडी है, एक सेनाकियन ट्रेजेडी है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, ये जो पर्टिकुलर ट्रेजेडी है, ये एलिजाबेथ एरा में इनिशिएट हुआ था विद दिस पर्टिकुलर प्ले ऑफ द रिवेंज ट्रेजेडीज। रिवेंज ट्रेजेडीज़ का जो इनिशिएशन हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो इसी प्ले के साथ हुई थी। मैंने कैरेक्टर्स को डिटेल आउट कर दिया इन डिटेल, स्टोरी आपको अच्छे से बता दी है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्वेरी और डाउट इन योर माइंड, आप डायरेक्टली कमेंट्स के थ्रू हमें पूछ सकते हैं। Plus, don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video, and don't forget to subscribe the channel. Do like the videos if you like it. So thank you so much for giving minutes to these informations which are quite important all according to your exam point of view. Thank you so much.